नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक आम इंसान करोड़पति कैसे बन सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक सेल्फ मेड उद्यमी की कहानी से इंस्पायर्ड एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को समझने की कोशिश करते हैं। 1,52,00,000 रुपए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हाल के डेटा के हिसाब से ये वो नेटवर्थ है जो किसी को भी भारत के टॉप 1% सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के लिए चाहिए। तो सवाल ये है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से देश के टॉप 1% में पहुंचना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए चाहिए एक बिल्कुल साफ, एक ऐसा प्लान जिस पर एक्शन लिया जा सके। इस सफर में सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है सही फाइनेंशियल रास्ता चुनना, क्योंकि जब पैसा बनाने की बात आती है ना, तो हर सड़क एक ही मंजिल तक नहीं जाती। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है स्लो लेन, ये हमारा ट्रेडिशनल रास्ता है, नौकरी करो, थोड़ी बहुत बचत करो। और दूसरी है फास्ट लेन, ये रास्ता है अपना बिजनेस बनाने का, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जिससे कमाई कई गुना बढ़ सके। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, दुनिया भर के आंकड़े भी यही बताते हैं। सोचिए, दुनिया के 75% यानी 3/4 सबसे अमीर लोग असल में एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस में कमाई को कई गुना बढ़ाने की ताकत होती है, जो एक सैलरी वाली नौकरी में बस मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो रास्ता तो चुन लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अब जो 1 करोड़ का लक्ष्य है ना, उसे एक सपने की दुनिया से निकालकर एकदम ठोस, गणित के हिसाब से छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ना होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट आता है। मुझे अमीर बनना है, ये सिर्फ एक इच्छा है, कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य होता है स्पेसिफिक, जैसे मुझे इस तारीख तक इतनी रकम कमानी है। ये है एक स्मार्ट गोल। इसको करने के तरीके को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब बड़े लक्ष्य से शुरू करके पीछे की तरफ काम करना। 1 करोड़ कमाने के लिए कितने क्लाइंट्स चाहिए होंगे, या कितने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। जब लक्ष्य को ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में बांट लिया जाता है तो वो अचीवेबल लगने लगता है। अब इस पूरे प्लान की नींव क्या है? वो है एक हाई डिमांड स्किल सीखना। ये कॉपीराइटिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कुछ भी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा तभी बनता है जब मार्केट को कोई कीमती सर्विस या प्रोडक्ट दिया जाए। तो प्लान तैयार है, स्किल भी है। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, वो है लगातार हर रोज एक्शन लेना। सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर आकर हिम्मत हार जाते हैं। इस फेज में कामयाबी सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, अटूट अनुशासन। रोज अपने लक्ष्य पे काम करना ही है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, ये नॉन नेगोशिएबल है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होता है, बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, और इस फर्क को समझने के लिए एक बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। इसे मूव द नीडल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसका मतलब है हर दिन सिर्फ उस एक काम को पहचानना और पूरा करना जो लक्ष्य के सबसे करीब ले जाए। ये वही 80-20 का नियम है, उन 20% कामों पर फोकस करना जिनसे 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, तो मेहनत रंग ला रही है और आमदनी बढ़ने लगी है। अब अगला कदम एक ऐसे सिद्धांत को अपनाने का है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये ना सिर्फ पैसे को बचाता है बल्कि उसे और तेजी से बढ़ाता भी है। देखिए, जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, एक बहुत बड़ा जाल सामने आता है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब फौरन अपनी कार, कपड़े, छुट्टियां, सब कुछ अपग्रेड कर लेना। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जब भी एक्स्ट्रा इनकम आए तो ऐसा मान के चलना है कि वो है ही नहीं। बस अपने जरूरी खर्चे निकालिए और बाकी सब बचाइए। इस तरह से खर्च करने की इच्छा को रोकना ही कैपिटल जमा करने का पहला कदम है। और यही कैपिटल अगले स्टेज के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब ये जो पैसा बचाया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इसे काम पर लगाना, ताकि ये और पैसा बना सके। अगर एक टिपिकल मिडिल क्लास कैश फ्लो को देखें तो होता क्या है? पैसा एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से किराया, बिल, ईएमआई, इन सब में निकल जाता है। आखिर में कुछ नहीं बचता। लेकिन अमीर लोगों का कैश फ्लो बिल्कुल अलग होता है। वो अपनी आमदनी को पहले खर्चों में नहीं बल्कि एसेट्स में लगाते हैं,
मतलब स्टॉक, रियल एस्टेट, बिजनेस, ऐसी चीजों में जो आगे चलकर और पैसा कमा कर दें। वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। अपनी हर कमाई का कम से कम 20% हिस्सा ऑटोमैटिकली एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें। शुरू में ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत अपना जादू दिखाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो सफ़र है वो एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पर टिका है। यही वो चीज़ है जो कामयाब होने वालों को हार मान जाने वालों से अलग करती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए चीनी बांस के पेड़ का उदाहरण सबसे अच्छा है। जब उसे लगाया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे चौथे साल भी कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं और फिर 5वें साल वो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट बढ़ जाता है। ग्रोथ ऐसी ही होती है। और एक बार जब लक्ष्य हासिल हो जाता है तो खेल बदल जाता है। अब फोकस पैसा बनाने से ज्यादा उसे सुरक्षित रखने और उसे आगे बढ़ाने पर शिफ्ट हो जाता है। कैसे? इनकम के नए सोर्स बनाकर, मुनाफे को वापस ग्रोथ में लगाकर और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्लानिंग करके। तो रोड मैप तो बिल्कुल साफ है। सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, क्योंकि ये करता है। असली सवाल तो ये है कि क्या इस पर चलने की इच्छा शक्ति है, हर दिन बिना रुके, पूरे अनुशासन के साथ।